वह शरद ऋतु की एक मधुर शाम थी जब अमेलिया ने पहली बार फुसफुसाहट सुनी। सड़ती पत्तियों की मिट्टी की गंध से हवा भारी थी और ब्लैकवुड फॉरेस्ट में एक ठंडी धुंध किसी जीवित चीज की तरह फैल रही थी। जंगल घना और अंधेरा था जो पास के शहर रेवेंसहोलो में अपनी परेशान करने वाली आभा और भयानक कहानियों के लिए बदनाम था। अमेलिया जंगल के लिए अजनबी नहीं थी। एक वन्यजीव फोटोग्राफर के रूप में उन्होंने कई जंगलों और उजाड़ इलाकों का सामना किया, लेकिन ब्लैकवुड अलग थे। स्थानीय लोगों ने उसे दूर रहने की चेतावनी दी, गायब हुए यात्रियों और भूतिया प्रेतों की घूमती कहानियां। लेकिन सुनहरे समय में जंगल की अलौकिक सुंदरता को कैद करने का लालच इतना जबरदस्त था कि मैं इसका विरोध नहीं कर सका। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, उसने अंदर जाने का साहस किया। उसकी धुंधली रोशनी मुड़े हुए पेड़ों के बीच लंबी कंकालीय छाया डाल रही थी। जैसे जैसे वह गहराई में चली गई, जंगल की सामान्य आवाजें फीकी पड़ गईं। न चहचहाती चिड़ियाओं, न सरसराती गिलहरियां सो, केवल सन्नाटा, इतना गहरा कि वह उसके कानों में दब गया। अमेलिया ने अपना कैमरा एक साफ स्थान के पास स्थापित किया, जहां एक विशाल प्राचीन ओक का पेड़ खड़ा था। इसकी कांटेदार शाखाएं आकाश की ओर झुकी हुई थीं और इसका तना अजीब अपरिचित प्रतीकों से जख्मी था। जैसे ही उसने अपना लेंस समायोजित किया, उसने इसे पहली बार सुना। एक नरम, लगभग अगोचर फुसफुसाहट, कागज की सरसराहट की तरह। वह स्तब्ध हो गई, सुनने के लिए दबाव डाल रही थी। यह धुंधला था लेकिन अचूक था। छुट्टी। अमेलिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घूमती रही, लेकिन जंगल खाली था। वह इसे अपनी कल्पना समझकर टालते हुए घबराकर हंस पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने शटर दबाया, फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार और तेज। अब छोड़ दे। उसकी धड़कन तेज हो गई। आवाज न तो पुरुष थी और न ही महिला, और ऐसा लग रहा था कि यह हर जगह से एक ही बार में आ रही है। अपना कैमरा पकड़कर उसने फैसला किया कि अब वापस जाने का समय आ गया है। लेकिन जैसे जैसे वह अपने कदम पीछे खींचती गई, जंगल उसके चारों ओर घूमता नजर आने लगा। जिन रास्तों पर वह कुछ क्षण पहले चली थी, वे अब चल रहे हैं कहीं नहीं, और पेड़ घने हो गए। उनकी शाखाओं ने लगभग अभेद्य छतरी बना ली। जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई, अलग अलग आवाजों के शोर में ओवरलैप होती गई, दहशत फैल गई। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। वापसी। अमेलिया लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। उसके हाथ में टॉर्च कांप रही थी। किरण ने गति की क्षणिक झलक पकड़ी। परछाइयां पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, उसकी दृष्टि से परे। उसने चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जंगल ने उसके शब्दों को निगल लिया। वह फिर से प्राचीनों के पेड़ पर पहुंची। उसे एहसास हुआ कि वह गोल गोल घूम रही है। जैसे ही उसने पेड़ से कुछ लटका हुआ देखा, तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक पुरानी फटी हुई लालटेन धीरे धीरे झूल रही थी, हालांकि हवा नहीं थी। इसके नीचे जमीन हड्डियों से अटी पड़ी थी, जो मानव के लिए बहुत छोटी थी। जैसे ही फुसफुसाहटें एक आवाज में समाहित हो गई, गहरी और गूंजती हुई, उसकी सांसें उथली हांफने लगी। इसके जागने से पहले आपको चले जाना चाहिए। इससे पहले कि वह चेतावनी पर कार्रवाई कर पाती, जंगल में एक धीमी गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई, जिससे उसके चारों ओर की हवा में कंपन हो गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। अमेलिया ने अंधेरे में अपनी टॉर्च चमकाई और उसका खून ठंडा हो गया। दो चमकती अंबर आंखें उसे छाया से घूर रही थी, बिना पलकें झपकाए और द्वेष से भरी हुई। जीव धीरे धीरे उभरा। उसका रूप कोहरे में छिपा हुआ था। वह लंबा और दुबला पतला था। उसके अंग अस्वाभाविक रूप से लंबे और नुकीले थे। उसका चेहरा एक खोखला शून्य था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह उसे तीव्रता से देख रहा था, जिसने उसे उसी स्थान पर जड़ दिया था। हर तरह का साहस जुटाते हुए अमेलिया आगे बढ़ी। फुसफुसाहटें गगनभेदी दहाड़ बन गईं। आवाजें चेतावनियां और विनती कर रही थीं। चारों ओर जंगल जीवंत हो उठा। शाखाएं पंजों की तरफ फैली हुई थीं और उसके पैरों के नीचे जमीन खिसकती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वह जंगल से बाहर निकलकर खुले मैदानों में नहीं पहुंच गई। हांफते हुए वह घुटनों के बल बैठ गई और अपने कैमरे को जीवन रेखा की तरह पकड़ लिया। उसके पीछे ब्लैकवुड फॉरेस्ट शांत और स्थिर खड़ा था।
उसके काले पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। रेवेंस हॉलो में वापस अमेलिया ने अपने द्वारा ली गई तस्वीरें विकसित की। अधिकांश जंगल के सामान्य दृश्य थे, लेकिन उनमें से एक ने उसके अंदर सिहरन पैदा कर दी। यह प्राचीन ओक की तस्वीर थी, लेकिन इसके कोने में उसने अगले दिन रेवेंशॉलो छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं लौटी। लेकिन कभी-कभी आधी रात में वह हल्की और दूर की फुसफुसाहट की आवाज सुनकर जाग जाती थी, मानो हवा चल रही हो।